फील करना चाहिए। जब वैकेंसीज नहीं आ रही थी तो मैं हमेशा वही बात बोलता हूँ कि आएंगी आएंगी आएंगी। पॉजिटिविटी है क्योंकि हम उसको आकर्षित करते हैं और वैकेंसी आनी शुरू हो गई। मैंने कहा था सेंटर में भी बहुत सारी भर्तियां आएंगी, राजस्थान में बहुत सारी भर्तियां आएंगी। राजस्थान सरकार की वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने जो घोषणा की 70,000 भर्तियां इस वर्ष में निकाली जाएंगी। आप में से बहुत सारे बच्चों के सवाल थे कि सर 70,000 भर्ती की घोषणा हो गई और बहुत सारी भर्तियों के विज्ञापन भी आ गए। बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज्ड हो गए कि सर हम किसकी प्रिपरेशन करें, क्योंकि बहुत सारे जब ऑप्शन आते हैं तब उनमें से किसी एक को चुनना ये बहुत मुश्किल कार्य होता है। जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता है तो हम किसी एक चीज के साथ चल सकते हैं। जब हम मीरा के जीवन की कहानी पढ़ते हैं, मीरा को ही प्रेम में क्यों याद किया जाता है, तो उसका कारण ये था मीरा ने अलग अलग धाराओं में प्रवाहित नहीं हुआ, उसने एक चीज को चुना। जो भगवान श्री कृष्ण थे वो माधव थे। बहुत सारे लोगों ने पता नहीं क्या क्या बोला, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग ज्ञान दिया, बहुत सारे लोगों ने प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा की, पता ही नहीं क्या क्या हुआ, किसी ने साथ नहीं दिया। लेकिन मीरा के साथ एक चीज थी और वो थी उसका समर्पण। और उस समर्पण से मीरा ने माधव को, केशव को, श्री कृष्ण को प्राप्त किया। यही भर्तियों में है, यही आपके जीवन में है। यदि किसी एक ही धारा के साथ चला जाए, जीवन बदलता जरूर है। कहते हैं लोग कि जीवन में संजोग का बड़ा स्थान है। मैं मानता हूं कि संजोग से भी यदि इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो वो है परिवर्तन। बदलाव हमारे अंदर हमें लाने होते हैं। यदि वो बदलाव हम सही दिशा में और सही समय पे ले आते हैं तो जिंदगी में वो सब चीजें आ जाती हैं जो हमने कहीं ना कहीं सोची हैं। आप लोग पहले निराश थे कि सर वैकेंसी आएंगी कि नहीं आएंगी, लेकिन जैसे ही आ गई 70,000 की घोषणा भी हो गई, मतलब ये एक वर्ष के भीतर ये सब वैकेंसियां आनी हैं बजट के अनुसार। अब बजट के अनुसार आनी है तो पहला प्रश्न आपके दिमाग में आएगा कि सर 70,000 में से कौन सी क्या वैकेंसी आ रही है। अभी सरकार ने कोई वर्गीकरण नहीं किया है, एक बड़ा सवाल है। होना ये चाहिए था कि बजट के उसी दिन या बजट के 2 दिन बाद इसका वर्गीकरण हो जाना चाहिए। लेकिन जैसा हमारे सामने आ रहा है कि अलग अलग भर्तियां हैं, तो उसमें अपन ये देख रहे हैं कि जैसे आज पीटीआई आरपीसी का सेकंड ग्रेड का विज्ञापन आया है, इसका लाइब्रेरी सेकंड ग्रेड का विज्ञापन आया है लगभग 300 प्लस पदों पे। इससे पहले छात्रावास अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का 447 पदों पे, आंगनबाड़ी 378 पदों पे, एएनएम 3058 पदों पे, पशु परिचर 5934 पदों पे, सफाई कर्मचारी की लगभग 24,000 भर्ती, योग प्रशिक्षक लगभग 13,000 की भर्ती और एलडीसी की लगभग 3,000 की भर्ती। ये भर्तियां आ चुकी हैं। यद्यपि आपने कुछ में फॉर्म लगा दिया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे से जुड़ा हुआ अधिकतर बच्चा शिक्षक भर्ती का बच्चा है और वो थोड़ा सा ये सोच रहा होगा कि ये सब भर्तियां आ चुकी हैं। लगभग 50,000 के आसपास भर्तियां मेरे अनुसार आ चुकी हैं। पीछे बचते हैं लगभग 20,000 पद जहां भी कोई भर्ती नहीं आई है। अब आपके सामने सवाल ये है कि यदि आप ये सोच रहे थे कि 70,000 टीचर भर्ती आएंगे तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। वो जमाना गया जब इतनी बड़ी बड़ी वैकेंसी आएंगी, 50-50 हज़ार टीचर की आती थी और उसमें आप लोग नहीं लग पाए। वो आपकी गलती मान लीजिए, आपकी कमियां मान लीजिए, आपका कुछ भी मान लीजिए, लेकिन अब इतनी वैकेंसियां तो नहीं आने वाली। इस साल यदि 20,000 वैकेंसी, मतलब 25,000 के आसपास बची होगी मेरे अकॉर्डिंग, 47,000 समथिंग के आसपास ये पूरी होती हैं, तो 25,000 के आसपास ये भर्तियां बची होंगी। और 25,000 या 20,000 जो भी है, मैं पहले भी ये मान के चल रहा था कि आरपीसी ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड ये 2 भर्तियां आपको जरूर आएंगी। यद्यपि ये पूरी भर्ती कभी भी नहीं निकालेंगे, बीजेपी सरकार एक साथ कभी भी बड़ी भर्ती नहीं निकालेगी, ये चीज़ ये मान के चलिएगा, ये चरणों में निकालेंगे। अब ये पहले चरण में आपके सामने ये हो सकता है कि लगभग 5 से 6 हज़ार स्कूल व्याख्याता की भर्ती आ जाए, ठीक है, और इतनी 6 से 7 हज़ार के आसपास जो भर्ती है वो ग्रेड सेकंड की भर्ती आ जाए, और हो सकता है 7 से 8 हज़ार थर्ड ग्रेड की भर्ती भी ये निकाल दें। मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि ये 17-18 हज़ार के आसपास ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड, यानी शिक्षक अब जितनी वैकेंसियाँ बची हैं
उनमें मैं ये मानता हूँ कि यदि सफाई कर्मचारी का ये हो सकता है 70,000 में भी इसको शामिल कर सकते हैं, एक बात मानी गई है। और क्योंकि सफाई कर्मचारी की पहले से घोषणा प्रस्तावित थी, तो क्या वो 70,000 में है कि नहीं, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन अपन ये मान के चलें कि 20,000 के आसपास एजुकेशन डिपार्टमेंट में वैकेंसी आती हैं, जबकि पदों की संख्या लगभग 40,000 50,000 के आसपास खाली है। लेकिन चूंकि उनमें कुछ पद प्रमोशन से भरे जाएंगे, लेकिन इतना अपन मान के चल सकते हैं कि 5 से 7 या 8,000 के बीच में ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड की वैकेंसी आएंगी, और इतनी ग्रेड थर्ड की, जिनमें कुछ पद जो होंगे वो विशेष शिक्षक की भर्ती भी आएगी। अब एक बड़ा दिमाग में कन्फ्यूजन, इस चीज़ को दूर कर लीजिएगा। मेरी जो बात हो सकती है वो आंशिक सत्य है, एक अनुमान है कि ऐसा होगा। वैकेंसी जैसा मैंने पहले भी बोला था, ये वैकेंसियां सब आ रही है ना, किसी को कोई आइडिया नहीं है ना। आज लाइब्रेरी सेकंड ग्रेड का विज्ञापन आया, किसी को आइडिया नहीं था, आगे आरपीएससी का। ऐसे ही कल को ग्रेड सेकंड का विज्ञापन आ जाएगा, ग्रेड फर्स्ट का विज्ञापन आ जाएगा, आपको ये हो जाएगा कि सर अब क्या करें, और एक एग्जाम डेट भी आ जाएगी। तो इस चीज़ का इंतजार किए बिना कि सर क्या इतनी वैकेंसी आएंगी, क्या हम कर पाएंगे, मुझे लगता है कि ऐसे सवाल किसी से भी पूछना और अपने ऊपर ये संदेह करके बैठ जाना कि इतनी वैकेंसी में तो नहीं होना, मेरे अकॉर्डिंग ये अपने खुद के साथ बेईमानी होगी। तो इन चीज़ों के चक्कर में ना उलझें कि सर इन 70,000 पदों में से शिक्षक भर्तियां कितनी आएंगी। 15 से 20,000 के बीच में जितने भी विज्ञापन आए, 2,000 भी आते हैं, 5,000 भी आते हैं, 9,000 भी आते हैं। आपको ये देखना है कि मुझे एक पोस्ट लेनी है और उसकी बेहतरीन रणनीति क्या हो सकती है, निरंतरता के साथ कैसे चला जा सकता है, इस पे आपको ध्यान देना चाहिए। अब एक सवाल बच्चों का ये था कि सर जैसे एलडीसी की भर्तियां अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने जो भी निकाली हैं, भाई पशु परिचर में तो आपको सीईटी की जरूरत नहीं है, एक आंगनबाड़ी भी है नॉन सीईटी वाली, बाकी छात्रावास अधीक्षक वाली, एक आंगनबाड़ी वाली, ये आपकी एलडीसी की जो निकली है उनमें सब में सीईटी है। यानी जिन्होंने पिछली बार सीईटी का एग्जाम दिया था और जिन्होंने 40% नंबर प्राप्त किए थे, वही बच्चे इस भर्ती को दे पाएंगे। ये एक प्रकार से अन्याय सा है उन बच्चों के लिए जो सीईटी के टाइम एलिजिबल ही नहीं थे, आज वो एलिजिबल हैं तो एलडीसी भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो कहीं ना कहीं उन बच्चों को ये लग रहा होगा कि तो ठगा सा महसूस कर रहे हैं, क्या सीईटी दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो इस पर मेरी आप लोगों को राय ये है कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, यदि आप दबाव बनाते हैं, लोकतंत्र में सिर गिने जाते हैं, आपकी बात का वेटेज और प्रभाव कितना होता है उसको गिना जाता है, तो कुछ भी पॉसिबल है। अन्यथा आप मेरे से मत कहिएगा, मैं ये कहूँ कि ये सही है गलत है, इन चीज़ों से इतर हट के हर व्यक्ति को अपने हितों की रक्षा स्वयं ही करनी होगी, कोई दूसरा आपके हितों की रक्षा करने नहीं आएगा। तो ये दूसरी बात थी। तीसरी बात, फिर मैं आपके सवाल लूंगा। एनईपी 2020, वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने इस बात का जिक्र किया है कि शिक्षा विभाग में कंप्लीटली एनईपी 2020 को फॉलो किया जाएगा, यानी उसकी हर अनुशंसा को लागू किया जाएगा। कांग्रेस सरकार में ऐसा नहीं कहा गया था, लेकिन बीजेपी सरकार में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पूर्णतः फॉलो किया जाएगा। तो आपके मन में डर बैठा क्या सर आने वाली शिक्षा विभाग की भर्तियां न्यू एजुकेशन पॉलिसी के प्रावधान के तहत होंगी? तो जैसा मैंने पहले बताया था, क्या अभी DSSB की भर्ती न्यू एजुकेशन पॉलिसी तहत हो रही है? नहीं हो रही। क्या केवीएस का भी एग्जाम हुआ था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी तहत हुआ था? नहीं हुआ। EMRS का भी एग्जाम हुआ था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी तहत प्रावधान तहत हुआ? नहीं हुआ। यानी अभी इस साल जो भी भर्तियां 2024 में आनी है, आप निश्चित रहें, आपका जो पैटर्न चला आ रहा है उसी पैटर्न पे भर्तियां